ये जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो मॉडिफाइड गाइडलाइन लागू की गई है 20 अप्रैल से, उसके संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि जो हॉटस्पॉट और कर्फ्यू ग्रस्त जो एरिया है उसको छोड़ करके जो मॉडिफाइड गाइड लॉकडाउन है उसकी व्यवस्था लागू होगी। हमारे ज़िले के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि किटनौरिया में एक पॉजिटिव केस डिटेक्ट होने के कारण किटनौरिया को छोड़ करके शेष जो हमारा बाड़मेर क्षेत्रफल जो बाड़मेर क्षेत्र है उसमें जो मॉडिफाइड लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किए हैं वो अक्षरश लागू होंगे। इस संबंध में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंस उसकी आवश्यक रूप से अक्षरश हमें उसी तरीके से पालना करनी होगी जैसा हम पूर्व में लॉकडाउन में कर रहे थे। विशेषकर इस गाइडलाइन में एक तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको जिले के अंदर मंडियों में उनकी उपज बेचने के लिए, उनका चारा लाने के लिए, उनको बाजार में आवश्यक खाद, बीज या कृषि उपकरण के संबंध में विशेष एक तरीके से शिथिलता प्रदान की गई है। वो बिना पास के भी इस प्रकार की अपने उपज और अपने जो खाद बीज प्राप्त कर सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केवल मात्र अपनी जमाबंदी को दिखा करके वो इस प्रकार की उपज बेच सकेंगे। एक तो ये व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है। इसके अलावा जो 144 है वो यथावत जिले में लागू है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कहीं पर भी एक जगह एकत्रित नहीं हो पाएंगे। जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर यथावत प्रतिबंध है। इसके अलावा जो होटल, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशालाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, इन पे सभी पे यथावत प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी जो गतिविधियां या समारोह हैं उन पर यथावत प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। शराब, गुटखा और तंबाकू की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप में प्रतिबंध रहेगा। तो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसमें जो अनुमत श्रेणी के जो पर्टिकुलर जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो सारे जो ऑफिसेज है वो खुले रहेंगे 20 तारीख से। उसमें जो हेड ऑफ ऑफिस है, इसके अलावा डीएलओ जिला स्तरीय अधिकारी और इसके अलावा उसका सेकंड लाइन का जो ऑफिसर वो आवश्यक रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और कार्यालय का संचालन करेंगे। लेकिन जो लिपिकीय या मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा इस तरीके से एक तिहाई करके और उनको काम पर आने के लिए निर्देशित किया जाएगा। परंतु हर कार्यालय में सैनिटाइजेशन, इसके अलावा मास्क पहनने की जो अनिवार्यता है उसको अक्षरश रूप से पालन किया जाएगा। चिकित्सा संस्थान के संबंध में सारे, चाहे वो राजकीय चिकित्सालय हो चाहे निजी चिकित्सालय हो, सारे डिस्पेंसरी, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, पशु चिकित्सालय, औषधि अनुसंधान प्रयोगशाला पूरी तरीके से कार्यरत रहेंगी। इनके जो कर्मचारी हैं उनको भी सेपरेट पास की आवश्यकता नहीं होगी। वो केवल अपनी आईडी के आधार पे अपने संस्थान और अपने आवास पर या अपने निवास पर आ जा सकेंगे। इसी तरीके से मॉडिफाइड गाइडलाइन में जो दुकान और स्टोर जिनको खोलने की अनुमति प्रदान की गई है उसमें विशेषकर होम डिलीवरी पर जोर रहेगा। परंतु अनुमत दुकानों में जो विशेषकर एक तो खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों से संबंधित और दैनिक आवश्यकताओं की जो दुकानें हैं जिनमें एक मानव जीवन की दैनिक आवश्यकता होती है वो सभी दुकानें अनुमत है। इसके अलावा फल, सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन, फिश, पशु एवं पशुआहार, मुर्गी दाना, इससे जुड़े हुए सारे जो दुकान हैं, सारे आउटलेट, उनको खुलने की अनुमति है। कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण की आपूर्ति श्रृंखला और ये सभी खुले रहेंगे। इसके अलावा विशेषकर जो स्पेयर पार्ट्स हैं और हाईवेज पर जो वर्कशॉप हैं वो खुले रहेंगे। कुछ टायर पंचर की दुकान और इसके अलावा जो कुछ ढाबे हैं जिनमें विशेषकर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वो कुछ ढाबे भी अनुमत है।
इसके अलावा दवाइयाँ, औषधि उपकरण, कच्चा माल, उत्पाद, खाद्य पदार्थ, संस्करण इकाइयाँ, तेल मिल, चावल मिल, आटा, दाल, चक्की, सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री उत्पादन इकाइयाँ हैं ये अनुमत है। केमिकल कारखाने, फार्म मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स की इकाइयाँ, आपूर्ति श्रृंखला, खाद, बीज, कीटनाशक उत्पादन इकाइयाँ, पशु आहार, ये सभी मतलब जो खुले रहेंगे। एक विशेषकर जो बात है कि जो रिको क्षेत्र है उसमें जो इंडस्ट्रीज है जो अनुमत की गई है उनमें पास देने के लिए संबंधित रिको के जो RM, ARM अधिकृत होंगे। इसके अलावा जो आउट ऑफ म्युनिसिपल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इंडस्ट्री उपलब्ध है उनके जो पासेज हैं वो GMDIC के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। और इन सब के अलावा और अन्य जो गतिविधियां हैं उनके लिए E-पास के माध्यम से हमने सभी उपखंड मजिस्ट्रेट्स को अधिकृत कर दिया है कि वो अपने अपने एरिया में पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। सच कैटेगरी राज्य सरकार द्वारा तो कोई डिफाइन की नहीं है ये, परंतु बात कुल मिलाकर के यही आई थी कि जो हॉट स्पॉट है, अब चूंकि हमारा कोई हॉट स्पॉट नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं 5 या 5 से अधिक केसेज जाते आए हैं वो हॉट स्पॉट माने गए हैं, परंतु जो हॉट स्पॉट और कर्फ्यू ग्रस्त एरिया है उसको छोड़ करके ये मॉडिफाइड गाइडलाइन है। तो हम बाड़मेर के लिए कह सकते हैं कि चूंकि ना तो हम हॉट स्पॉट पे हैं और किटलोरिया में चूंकि उसमें हमारा जो कर्फ्यू है वो यथावत लागू है, तो किटलोरिया को छोड़ करके बाकी शेष क्षेत्र में मॉडिफाइड गाइडलाइन लागू है। सारे डिपार्टमेंट्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सारे जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बार बैठक लेकर के मॉडिफाइड गाइडलाइन में किस प्रकार से काम कार्यालय का करना है, उसी तरीके से पुलिस प्रशासन को कैसे इसको क्रियान्वित करना है उसके संबंध में दिशा निर्देश भी प्रसारित हो चुके हैं, बैठक भी हो चुकी है, निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से भी आमजन से अपील करूंगा कि जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसको हम अक्षरशः पालना करें। अगर कहीं भी अगर ये प्रतीत होगा कि कहीं अगर वायलेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से हम जो धारा 188 है उसके अंतर्गत कठोर कार्रवाई पास के लिए सर्टेन जो एक्टिविटीज है, वैसे हम इसका पूरा एक डिटेल प्रेस नोट भी जारी कर रहे हैं, उसके लिए ऑनलाइन